नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज है 1 अक्टूबर 2020, दिन है गुरुवार। शुरू करेंगे 1 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर्स। और ये जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर जाकर भी, या फिर सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके इस लेक्चर की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। कृषि भवन जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड जीता है, यह किस राज्य में स्थित है? तो कृषि भवन जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन का अवार्ड जीता है, यह ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, जिन्हें पेटा के द्वारा फ्रेंड्स टू एनिमल अवार्ड भी दिया गया था। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये काफी दिलचस्प है। वास्तु का एक अद्भुत नमूना है ये कृषि भवन, जो कि ओडिशा में स्थित है। तो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट सील चलाया गया है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो चलाया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। और जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं के पलानीस्वामी, यानी कि इट्टापदी के पलानीस्वामी। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में समाचारों में रहा कैट क्यू क्या है? क्या बता सकते हैं कि कैट क्यू जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो कैट क्यू किसे कहते हैं? कैट क्यू एक वायरस है जो कि चीन के द्वारा फैल रहा है। और ये जो वायरस है वो बेसिकली सुअर और मच्छर, क्यूलेक्स जो मच्छर होते हैं, सुअर और जो क्यूलेक्स मच्छर होता है उससे फैल रहा है। और ये माना जा रहा है ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, कि भारत में ये बुखार और बुखार से जुड़ी जो तमाम बीमारियां होती हैं, लाइक एज इन्फेस्टिलाइटिस वगैरह, जिसको आप मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, ये बीमारियां भी ये जो वायरस है फैलाने में पूरी तरह से सक्षम है। तो एक नया वायरस फैल रहा है, और ये जो है देखा जाए तो चीन से ही फैल रहा है, जिसको नाम दिया गया है कैट क्यू। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब बनेगा इसका सुनील सेठी। देखिए, सुनील शेट्टी मत समझिएगा, सुनील सेठी जो हैं ये अलग व्यक्तित्व हैं, सुनील शेट्टी अलग हैं। ठीक है। और जो सुनील शेट्टी हैं ये स्थान लेंगे रितु बेरी का। ठीक है, ऑप्शन सी रितु बेरी का स्थान लेंगे सुनील सेठी। आपको बता दें कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसको आप कहेंगे KVIC ने भारतीय फैशन उद्योग की जानी मानी हस्ती श्री सुनील सेठी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। सेठी भारत और विदेशों में खादी के प्रचार के साथ साथ तैयार कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइनों के बारे में आयोग को सलाह देंगे। और KVIC की ओर से जारी बयान के अनुसार श्री सेठी की नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए की जा रही है। इसके पहले प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सुश्री रितु बेरी KVIC के सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उनका कार्यकाल अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2020 को नमामि गंगे मिशन के दौरान गंगा को समर्पित एक संग्रहालय जिसका नाम है गंगा अवलोकन, तो ये जो संग्रहालय है, म्यूजियम है गंगा अवलोकन, इसका लोकार्पण किया गया है 29 सितंबर को। तो ये जो म्यूजियम है गंगा अवलोकन, अगर इसे देखना है तो आप कहाँ जाएंगे? आप हरिद्वार जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, या फिर पटना जाएंगे? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, यानी कि आपको जाना होगा हरिद्वार। ठीक है, तो ये जो संग्रहालय है वो हरिद्वार में गंगा के किनारे चांदनी तट पर विकसित किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा सह प्रकाशित पुस्तक का नाम है रोविंग डाउन द गंगा। तो ये जो किताब है वो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा सह प्रकाशित, यानी कि संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। तो इसका विमोचन कब किया गया? सही जवाब बनेगा इसका अभी हाल ही में 29 सितंबर को, जब उपरोक्त यानी कि ये जो गंगा अवलोकन नामक म्यूजियम का जो है लोकार्पण किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उसी दौरान इस पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया है, यानी कि 29 सितंबर को इस किताब का लोकार्पण किया गया। किताब का नाम याद रखिएगा, ये किताब है रोविंग डाउन द गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य ने खुली बीड़ी व सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये राज्य बन गया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में किस एक्ट के तहत ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक एक्ट है
जिसको नाम दिया गया है कोप्टा 2003, कोप्टा 2003। कोप्टा मतलब सी से सिगरेट हो गया, एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट यानी कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत ये जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि वहां पर अब खुले तौर पर बीड़ी और सिगरेट नहीं मिलेगा, आपको पूरा का पूरा पैकेट लेना होगा, और पैकेट पर चेतावनी भी लिखी रहती है, यानी कि पूरी तरह से रिस्क बनेगा अब कस्टमर का। हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्नाटक 2017 में और छत्तीसगढ़ ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र से पहले खुली बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कर्नाटक पहला राज्य है जहां पर खुले तौर पर बीड़ी और सिगरेट आप नहीं खरीद सकते। छत्तीसगढ़ में भी यह प्रतिबंधित है और अब महाराष्ट्र में भी यह प्रतिबंधित होना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि इसे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर खुले तौर पर बीड़ी और सिगरेट नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से जिनके पास पैसा बहुत अधिक नहीं होगा तो वो इसे खरीद भी नहीं पाएंगे। पैकेट लेना तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो लोग उम्मीद है कि टालेंगे कि चलो थोड़ी देर बाद लेंगे, 1-2 दिन बाद, तो इससे भी फायदा होगा। एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो अतिरिक्त प्रभार है वो किसे दिया गया है? अगर आप कहेंगे पीडी बघेला तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। पीडी बघेला को अभी हाल ही में ट्राई का नया अध्यक्ष बनाया गया है, और एनएसजी का जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो एसएस देसवाल को दिया गया है। एसएस देसवाल, तो ये आईटीबीपी से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि एसएस देसवाल जो है ये आईटीबीपी के डीजी यानी कि महानिदेशक हैं, और इनको जो है अब एनएसजी का भी डीजी बनाया गया है। ठीक है, वर्तमान में जो एनएसजी के डीजी हैं AK सिंह वो रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CSIR द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो पुरस्कार दिया गया इस साल, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। IIT बॉम्बे के डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता IIT बॉम्बे, इनको जो है पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। और इसके बाद आ रहा है नाम IIT बॉम्बे से ही, इनका नाम क्या है? यूके आनंदवर्धन। तो यूके आनंदवर्धन को भी गणितीय विज्ञान श्रेणी के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। तीसरा नाम जो काफी चर्चित है वो है डॉक्टर किंसुक दास गुप्ता। तो डॉक्टर किंसुक दास गुप्ता का जो संबंध है वो बार्क से है, BARC से, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से। तो इनको जो है इंजीनियरिंग साइंसेस श्रेणी के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। तो 3 नाम हो गए, कौन कौन से? डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता, और इसके बाद आ गए यूके आनंदवर्धन, डॉक्टर सत्येंद्र दत्ता, यूके आनंदवर्धन और डॉक्टर किंसुक दास गुप्ता। तो ये 3 नाम है जिनको जो है सम्मानित किया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से। ठीक है, तो दोनों आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि सैयदा अनवारा तैमूर जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रह चुकी थी? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, और ये थी कहाँ की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री? तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि ये असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और इनका भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में निधन हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि पिछली बार जो NRC का रजिस्टर आया था साल 2018 में, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जारी हुआ था NRC, उसका जो फाइनल ड्राफ्ट था उसमें इनका नाम नहीं था, जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में आ गई थी। तो नाम इनका है सैयदा अनवारा तैमूर, और ये एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं असम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग में तेजी से लोकप्रिय हो रहे ESG फंड से क्या समझते हैं आप? ESG फंड, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ESG का मतलब बनेगा E इज स्टैंड फॉर एनवायरमेंट, S इज फॉर सोशल, G इज फॉर गवर्नेंस, यानी कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंध है ESG फंड का। और हाल ही में अभी ICICI प्रूडेंशियल ने इसकी शुरुआत की है। लेकिन एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है आपसे कि ESG फंड को शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो अगर वहां पर आप ये जवाब देंगे कि ICICI प्रूडेंशियल, तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। सही जवाब बनेगा SBI ने सबसे पहले जो है ESG फंड को स्टार्ट किया था, और उसको नाम दिया था SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड। ठीक है, SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड। और वर्तमान में अभी हाल ही में ICICI प्रूडेंशियल फंड ने भी ESG फंड को स्टार्ट किया है, और
तेजी से लोकप्रिय हो रहा है ये फंड, क्योंकि इसमें जो निवेश लोग कर रहे हैं उसको काफी सुरक्षित माना जा रहा है। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। लगातार वीडियो जो आपको मिलते रहेंगे दिन में 11 बजे, उसके बाद दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास आपको एक वीडियो मिलेगा टॉप 30 का, जिसमें हम जीएस और जीके को करते हैं डिस्कस। रात में 9 बजे भी एक वीडियो आपको जरूर मिला करेगा। तो ये 3 वीडियोस होंगे, टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।